35, क्योंकि आप दोनों भाई हैं और दोनों ही आज सक्सेस हैं। और ये जाहिर सी बात है, अविनाश सर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसके बाद आपने किया। तो जब अविनाश सर बिजनेस कर रहे थे और ये सारी सिचुएशन बनी हुई थी, तो आपका क्या रिएक्शन था या आपकी क्या सोच थी? थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहते हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं। सबसे पहले तो गुरुजी नमस्कार, और जितने भी सारे लोग हमें देख रहे हैं उन सारे लोगों को नमस्कार। गुरुजी, इस कहानी कुछ सेम ही है, और जब एक ही घर की बात थी तो ये सारी चीजें होती थी, और इन सारी चीजों को जो अविनाश सर भी बता रहे थे, उन सारी चीजों को हमने अपनी आंखों से देखा था। और बस मैंने यही देखा सर कि रियल लाइफ में जब ये समस्या हमारे सामने आती थी तो कभी कभी हम लोग ये सोचा करते थे कि यार क्या होगा, और अगर वाकई में ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, घर परिवार वाले जो काम कर रहे हैं, अगर उसी काम को अगर हम भी करेंगे तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है नहीं। फिर अविनाश सर चले गए बीएचयू पढ़ाई करने के लिए, और पिताजी के साथ फिर मैं लग गया बिजनेस करने के लिए। पिताजी के साथ बिजनेस करता था, और मैं गाजीपुर में ही सर एमएएच इंटर कॉलेज, वहां से मैंने फिर इंटर की पढ़ाई करना शुरू करी। और जैसा सर बता रहे थे कि पहले तो हम लोग सीबीएसई बोर्ड से थे, लेकिन फिर हम लोग यूपी बोर्ड में आ गए। फिर यूपी बोर्ड में आए तो वहाँ पे इसलिए आ गए क्योंकि वहाँ पे फीस कम थी। वहाँ पे 40-50 रुपए महीने की फीस हुआ करती थी, सीबीएसई बोर्ड में 600-500 रुपए की फीस हुआ करती थी। तो ऐसा ही था। और उसके बाद एक दिन मैं गया हुआ था अपने दादी के घर पे, और दादी के घर पे जब मैं गया और जाने के बाद जब मैंने वहां पे मैं देखा तो अविनाश सर जो है, मेरे बुआ के 2 लड़के थे और उनके एक आध दोस्त वगैरह भी थे। वो लोग को मैं बैठा करके ये लोग कुछ समझा रहे थे, कुछ बता रहे थे। और संडे का दिन था, मैं दादी के घर पे गया हुआ था, और एकाएक मुझे पता चल जाता है कि ये लोग मतलब कुछ समझा रहे हैं, कोई मीटिंग अंदर चल रही है। मुझे मेरे जो बुआ के लड़के थे उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, बोला अंदर मीटिंग चल रही है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कैसी मीटिंग चल रही है, तो उन्होंने बताया नहीं मेरे को, बोला बाद में बताएंगे। फिर वो लोग जब मीटिंग वूटिंग सब खत्म हो गई तो मैंने इनसे पूछा, तो उस समय सर ने मुझे बताया नहीं, अविनाश सर ने मुझे बताया नहीं कि नहीं भाई कैसा मीटिंग है, कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने बुआ के लड़के से बड़ा मतलब इधर उधर का मतलब उससे बोल करके हमने उससे पूछ लिया कि भाई बताओ क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा काम है और ये अविनाश जी के साथ में हम लोग कर रहे हैं, और हमने नया नया भी शुरुआत करी है। तो फिर जैसे ही ये बातें उन्होंने बताई, मैंने डायरेक्टली इनसे पूछा, सर से पूछा, और सर ने जब मेरे को सारी बातें बताई तो रियली में सर, जब सर ने प्लान बताया, जो भी टूटा फूटा सा सर को आता था सर ने मुझे बताया। और सर ने जब ये बताया कि कि मेरे ही साथ के फ्रेंड हैं, वो लोग कर रहे हैं और वो लोग बहुत अच्छे लेवल पे हैं, और वो लोग जब कर रहे हैं तो मैंने भी उनके साथ में पार्ट टाइम में करना शुरू किया है। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम पापा मम्मी को मत बताना। उन्होंने बता दिया पहले ही कि तुम घर वालों को मत बता देना, क्योंकि घर वालों को अगर तुम बता दोगे तो थोड़ी सी दिक्कत ये आ जाएगी कि वो लोग फिर जो पढ़ाई ये कर रहे हैं उनको करने नहीं देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन मुझे भी तो बताओ कि कम से कम है क्या। तो सारी बातें इन्होंने जब मुझे बताई तो रियली में सर देखने के बाद डायरेक्ट सेलिंग जैसे सभी लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ कि प्लान देखा, और प्लान देखने के बाद वो जुनून आया, लगा कि यार कुछ हो सकता है। और बड़ा सिंपल सा काम लगा कि यार जोड़ना ही तो है लोगों को, और लोगों को बताना ही है। तो यार बताने के तो बहुत सारे लोग मार्केट में है, गाजीपुर अपना होम टाउन है, बहुत सारे लोग मिलेंगे, सबको बता देंगे, सबको बता के सबको ज्वाइन करा देंगे। ऐसा हमने सोचा, और मैंने बोला ठीक है, अगर ऐसा कोई काम है तो चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि आ जाओ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं मिलवाता हूँ। और मेरा एक बड़े करीबी मेरे मित्र थे, मुझे देख भी रहे होंगे, और हमारी टीम में भी टॉप अचीवर भी हैं, और रितेश मौर्य जी, जिनसे मैंने पहली मुलाकात सर की कराई। तो वो व्यक्ति मेरे साथ, वो मेरा दोस्त जो था वो मेरे साथ जुड़ गया। और जुड़ने के बाद वो जब जुड़ा तो मैंने उनसे पूछा, मेरे मन में तो कहीं ना कहीं था कि यार अगर अविनाश सर कर रहे हैं तो मैं भी इस काम को करूं। तो मैंने सर से पूछा कि एक बात बताओ भाई कि ये रितेश जी की आईडी लगाओगे कहाँ। उन्होंने बोला रितेश जी की आईडी लगा देंगे कहीं पर और काम करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, एक काम करो मेरी भी आईडी लगा दो, और मेरी आईडी लगाओ और उसके बाद एक साइड में मेरे रितेश जी को तुम डाल दो। लेकिन सर ने उस समय बोला कि नहीं तुम मत अभी ये काम करो, जब हम कुछ कर लेंगे, जब हम कुछ बढ़िया कर लेंगे तब तुम इस काम को करना। और रियली में सर ये शायद मेरे करियर के प्रति सर सीरियस थे, और ये चाहते थे कि मैं पहले पढ़ाई लिखाई कर लूँ, कुछ बन जाऊं, उसके बाद मैं इस काम को करूं। या जो भी सर का बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था, इसलिए सर शायद रिस्क लेना नहीं चाहते थे। लेकिन किसी तरीके से कह के, रिक्वेस्ट करके मैंने इनसे अपनी आईडी लगवा ली, और इन्होंने मेरी आईडी लगा करके एक साइड में रितेश जी को डाल दिया। और रितेश जी के थ्रू मिल करके फिर इन्होंने कुछ लोगों को प्लान दिखाया, मेरे भी वो फ्रेंड थे, तो हम लोग मिल करके प्लान दिखाए, तो एक साइड मेरा बिजनेस काफी अच्छा चला गया, एक साइड में कुछ लोग जुड़ना शुरू हो गए।
और जब जुड़ना शुरू हुए तो थोड़ी सी दिक्कतें भी आई शुरुआती दिनों में, क्योंकि हम स्टूडेंट थे तो हम उन्हीं लोगों को प्लान दिखा पाते थे जो हमारे जैसे स्टूडेंट हुआ करते थे। और गाजीपुर में काम करना मतलब हमारे लिए सर ये बहुत बड़ी एक मतलब चुनौती वाली बात थी। चुनौती इसलिए क्योंकि जब हम लोग घर से बाहर निकलते थे तो मम्मी पापा ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस्ट को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन ये सवाल जरूर पूछते थे, बेटा कहाँ जा रहे हैं। और हम उनसे झूठ बोल करके जाया करते थे कि किसी दोस्त किधर जा रहे हैं, कहीं कोचिंग पढ़ने, कोचिंग वाले फ्रेंड किधर जा रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें झूठ बोल करके हम लोग जाया करते थे। और सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि घर पे बताना नहीं था, लेकिन वही वाली बात है सर कि कब तक छुपाते। फिर एक दिन पता चली गया, जिसको हमने प्लान दिखाया वो आकर के पापा से बता दिया। और पिताजी हमारे बहुत मतलब यूपी वाली भाषा में बहुत सारी गालियां भी हमें सुनने के लिए मिली, बहुत सारी बातें भी हमें सुनने के लिए मिली। और फिर एक बार लगा कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पिताजी ने बोला कि अगर देखो करना है तो तुम लोगों को अगर यही करना है तो ये करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। और ये बड़ा ही मतलब एक असमंजस पड़ गया कि यार अब करें क्या, कैसे काम करेंगे। तो चोरी छुपे हमने किसी तरीके से